नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आप सभी का स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी संख्या में व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल में। तो अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई है कोटद्वार न्यायालय में चल रही है। इस केस की जो अगली तारीख है वो 18 अगस्त है, यानी कि 4-5 दिन के बाद कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी। कोटद्वार न्यायालय में जो कुछ भी होता है वो तो हम आपको पहुँचा देते हैं, आप तक पहुँच जाती सारी खबर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस केस को लेकर सब कुछ कोटद्वार न्यायालय में ही चल रहा है। बहुत सारे ताज़ा अपडेट आए हैं जिनसे हम आपको वाकिफ करा देते हैं। सबसे ताज़ा अपडेट तो यही है कि पुलकित आर्य जो पौड़ी जेल में है उसको अब चमोली जेल में शिफ्ट कर दिया है और इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो कुख्यात गैंगस्टर है सुनील राठी वो भी आ गया है पौड़ी जेल में। तो पौड़ी जेल में पुलकित आर्य को क्या राठी से खतरा है, इसलिए चमोली में शिफ्ट किया गया है। ये भी एक वजह हो सकती है जो बताई गई है जेल प्रशासन के द्वारा। लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता ने ये आरोप लगाया है पौड़ी जेल अधिकारियों पर कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि पुलकित आर्य जब भी कोटद्वार न्यायालय में आता है तो बिल्कुल एक अप टू डेट बन के आता है, यानी कि जिस तरह से हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं उस तरह से आता है। तो अब पुलकित आर्य को पौड़ी जेल से चमोली जेल शिफ्ट कर दिया है। तो इसके पीछे जो वजह है वो अंकिता भंडारी के माता पिता का लगाया गया आरोप या उसका दबाव है या फिर सुनील राठी से ही उसको खतरा है। ये ताज़ा अपडेट है कि अब पुलकित आर्य चमोली जेल में। इसके अलावा जो ताज़ा अपडेट यही है कि पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है और ये काफ़ी समय पहले दे दी गई थी। 4 तारीख को इसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर अगली डेट 11 तारीख थी और अंकिता भंडारी के माता पिता या उनके वकीलों को मालूम चल गया कि पुलकित आर्य ने जमानत याचिका लगा दी है हाईकोर्ट में। तो वो भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं इस जमानत याचिका के खिलाफ, यानी कि अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब पुलकित आर्य की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी 21 अगस्त को। ये है नया अपडेट और ये अपडेट जब चल रहा है तो थोड़ी सी आपको जानकारी भी दे दें, क्योंकि ये जो कानूनी मसला है अब ये केस बहुत लंबा चलेगा। तो अक्सर हमारे चैनल में कमेंट्स आते हैं कि बहुत लंबा समय हो रहा है, बहुत देर हो रही है। तो कानूनी प्रक्रिया में देर तो होती है। तो असल बात यह है कि अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बार बार सरकार पर कुछ आरोप लगाते हैं, यानी कि जिस तरह से उन्होंने भी ताज़ा आरोप यही लगाया है कि अंकिता भंडारी के जो आरोपी हैं पुलकित आर्य उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सरकार उनके साथ ठीक ठाक रवैया अपराधियों के साथ जिस तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से पेश नहीं आ रही, ऐसा अंकिता भंडारी के माता पिता और उनकी पैरवी कर रहे वकीलों का कहना है। अब क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं जबकि मामला कोर्ट में है? एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट से यह फैसला होगा कि उनको क्या सज़ा मिलती है। तो दरअसल आपको ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये जो केस चल रहा है कोर्ट में ये सरकार बनाम पुलकित आर्य चल रहा है, यानी पुलकित आर्य और सरकार के बीच ही केस चल रहा है। अंकिता भंडारी का केस सरकार लड़ रही है और चूंकि पुलकित आर्य का जो बैकग्राउंड रहा है उसके फादर का, उनके भाई का, तो वो थोड़ा बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए अंकिता भंडारी के माता पिता को ज़्यादा शक होता है। बार बार वो कुछ ना कुछ आरोप लगाते ही रहते हैं। तो उसके पीछे कुछ वजह भी हैं और उसके पीछे जो मुख्य वजह है एक तो यही है कि एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें वीआईपी का जिक्र नहीं है। यानी कोटद्वार न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें अंकिता भंडारी का मर्डर केस चल रहा है, यानी अंकिता भंडारी की हत्या हुई है ये केस चल रहा है। जबकि अंकिता भंडारी के माता पिता का, उनकी पैरवी कर रहे वकीलों का कहना है कि अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार भी हुआ है। तो अब इस बात को लेकर डॉक्टरों ने कोटद्वार न्यायालय में यही कहा है कि उसका जो डीएनए सैंपल है वो सुरक्षित है और जिसे विसरा भी कहते हैं। तो क्या आने वाले समय में डीएनए सैंपल के जरिए मालूम चल पाएगा कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं? ये बात की बात है, क्योंकि कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है मर्डर केस। तीसरा अपडेट इसमें ये आया है कि रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है जिन्होंने उस वनंतरा रिजोर्ट के उस कमरे को तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, तो अंकिता भंडारी के माता पिता का यही आरोप है कि एक विधायक जो रूलिंग पार्टी की हैं उनको क्या ज़रूरत थी वनंतरा रिजोर्ट में जाकर उस कमरे को तोड़ने की या उस बिल्डिंग को तोड़ने की जहाँ पर बहुत सारे एविडेंस थे, जहाँ से बहुत सारे सबूत जुटाए जा सकते थे। अब चूंकि इस केस में भी वनंतरा रिजोर्ट को तोड़े जाने का या विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो ये जो केस है सीधे सीधे मर्डर का है, जबकि इससे जुड़ी भी बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जिनको एसआईटी की चार्जशीट में नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है आशुतोष नेगी, यानी कि उनकी जो पैरवी कर रहे वकीलों ने, उसमें शायद ये वाला मामला भी आ सकता है, क्योंकि हमने आशुतोष नेगी से बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस केस में कोई वीआईपी था, इसकी जांच होनी चाहिए। और वीआईपी था तो वनंतरा रिजोर्ट को तोड़े जाने का भी जिक्र किया गया है एप्लीकेशन में। तो क्या रेणु बिष्ट जिनको फिलहाल तो बीजेपी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, बतौर विधायक वो अपना काम कर रही हैं और इस चार्जशीट में भी उनके खिलाफ शायद कुछ भी नहीं है। तो ये अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो सकती है कि वनंतरा रिजोर्ट को कैसे तोड़ा गया,
क्योंकि वीआईपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में शायद इस पर चर्चा होगी और इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि क्या वाकई वहाँ पे कोई वीआईपी था जिसके लिए अंकिता भंडारी को फोर्स किया जा रहा था। इसके अलावा इस केस में एक पहलू एक और आया है कि एसआईटी ने नार्को टेस्ट कराने के लिए कहा था, तो पुलकित आर्य ने इस नार्को टेस्ट पर स्टे ले लिया है। तो इस बात पर भी अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों को, उसके परिजनों को घोर आपत्ति है कि सरकार पुलकित आर्य द्वारा लिए गए स्टे को क्यों नहीं हटा रही, यानी कि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि पुलकित आर्य ने अगर नार्को टेस्ट पे स्टे लिया हुआ है, वो नहीं करा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी और नार्को टेस्ट अगर हो जाता है तो हो सकता है कुछ और चीज़ें साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अंकिता भंडारी का केस भले ही कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है, लेकिन साथ साथ में जो आरोपी है वो अपने बचने के बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं। अब सभी को शक इसलिए हो रहा है कि केस जो है, जो न्यायालय में केस है, वो पुलकित आर्य बनाम सरकार है। तो इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं चार्जशीट में जिनका जिक्र नहीं किया गया है, तो लोगों का संदेह होना भी लाजमी है और उसके माँ बाप को भी संदेह होना लाजमी है। नंबर 1, वीआईपी का एंगल चार्जशीट में नहीं है, यानी कोटद्वार न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है उसमें वीआईपी की सुनवाई नहीं होगी। वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़े जाने और रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर के विधायक है उनका इसमें शामिल होने का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। अंकिता भंडारी के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ ये भी चार्जशीट में नहीं है, यानी कोटद्वार न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो अंकिता भंडारी हत्या का चल रहा है। हालांकि यहाँ पे गवाहों के बयान हो रहे हैं, सब कुछ जो कार्रवाई हो रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। 18 तारीख को न्यायालय में जो होगा सब दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो केस है वो सरकार बनाम पुलकित आर्य है, यानी अंकिता भंडारी के केस सरकार लड़ रही है। जिस तरह से सरकारी वकील को बदलने में सरकार ने इतना लंबा समय लगाया, और अवनीश नेगी यहाँ पर सरकारी वकील हैं और हाई कोर्ट में नवनीश नेगी शायद उन्हीं के भाई है, मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं है। उन्होंने ही कोर्ट से जानकारी हासिल की कि यहाँ पे पुलकित आर्य ने बेल लगाई है, बेल एप्लीकेशन लगाई है। तो मतलब कुल मिला के लब्बो लुआब यही है कि आरोपियों को शायद ये लगता है कि कोटद्वार न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अंकिता भंडारी के माता पिता और उनके पैरवी कर रहे वकीलों का यही कहना है कि अगर पुलकित आर्य को जमानत मिल जाएगी तो फिर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तो 21 अगस्त को हाईकोर्ट में पुलकित आर्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कोटद्वार न्यायालय में 18 अगस्त को है डेट। तो उम्मीद करते हैं पहाड़ की बेटी जिसको इंसाफ मिलना चाहिए और न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, यही उम्मीद है। हालांकि उसके माता पिता जब से वो गायब हुई, यानी जब से उसकी हत्या हुई, तब से आज तक भटक रहे न्याय के इंतजार में, न्याय की तलाश में। तो अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को तुम सैल्यूट करते हैं, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। जहाँ पर भी उन्हें जाना होता है जाते हैं, सरकार के पास गुहार लगानी हो या सरकार के निर्णय का विरोध करना हो। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं कि अंकिता भंडारी केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। पूरी देश दुनिया की निगाहें हैं, केबी न्यूज़ की भी निगाहें इस केस में बनी हुई हैं, और हमारे एक वीडियो को लगभग 1 लाख के आसपास व्यू भी आ गए इसमें। तो आप लोग देख रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिले और कोर्ट में जो जानकारी, जो भी कार्रवाई चल रही है उसकी जानकारी आपको सारी मिलती रहे। तो उम्मीद करते हैं ये ताज़ा अपडेट हमने आपको बता दिया है। आने वाले समय में जो बाकी चीज़ें हैं, नार्को टेस्ट है, वीआईपी का मामला है या अन्य जो मामला है, वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़े जाने का मामला है, इस पर भी कोर्ट संज्ञान लेगा और इंसाफ मिलेगा, गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। तो आज संडे में फिलहाल यही अंकिता भंडारी में यही है ताज़ा अपडेट। देखते रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।